अनकरीब ही मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है। चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई है, मगर कहीं ना कहीं तैयारियां सभी पक्षों की तरफ से शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। किसने अपने कार्यकाल में क्या किया उसे खंगाला जा रहा है। उसी के चलते हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड, जो कि हम हमेशा से आपके सामने एक ब एक लाते रहे हैं, जिसमें कि मुंबई महानगर पालिका के जितने नगर सेवक हैं सभी के पास हम जाते हैं और 5 साल के दरमियान उन्होंने क्या कुछ जनता के लिए किया, क्या कुछ जनता को उनसे लाभ मिला, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं, मेजर समस्याएं जो जनता की थी, जो उनके द्वारा पूरी की गई, उसकी जानकारी हम लेते रहे हैं। इस समय हम आए हैं बीजेपी के एक कद्दावर महाराष्ट्र के नेता राज पुरोहित जी के सुपुत्र जो है आकाश पुरोहित जी के यहाँ पे, और वो जो है वार्ड नंबर 221 के नगर सेवक हैं भाजपा पक्ष की तरफ से। और मैं जानना चाहूँगा उनसे कि किस तरीके की चुनौतियाँ रही इस वार्ड में उनको काम करने के लिए। सर, काफ़ी छोटी उम्र से आपने अपने परिवार में राजनीति देखी, पिताजी को राजनीति करते हुए देखा, कम उम्र से राजनीति का ज्ञान आपको हो गया था, मगर ज़मीन पे उतरने के बाद में जो अनुभव आपको हुआ वो कैसा अनुभव रहा आपका? मैं एक जीवन का अनुभव बताता हूँ कि पहली बात तो आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता। ये एक कहावत है, कितना भी एसी में आदमी घूम ले उसको उतरना तो ज़मीन पर ही, काम तो ज़मीन पर ही करना है। इसलिए कोई अपने जीवन में ऐसा ना सोचे कि उसने अपने जीवन में सब काम कर लिया, जिसे समझ लिया कि अपने काम सब हो गए वो भगवान बन गया। तो ये कभी अपने आप को सोचना है, और छोटा या बड़ा काम होता ही नहीं जीवन में। मैंने अपने जीवन में जब से मैं बड़ा हुआ और बड़े होते होते जब से मैंने पार्टी पॉलिटिक्स देखी है, तब से मैंने आदरणीय मेरे पिताजी और वह महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष और व्यापारी के प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपुरोहित जी को मैं देखता आ रहा हूँ, और उनके साथ साथ उन कई नेताओं के संपर्क, बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क, और जो मैंने देखा उनको परखा। हमेशा एक बेटे का सपना होता है अपने फादर को आइडल समझे, वो आइडल के जैसा बनने की चाह रखे। सो ऐसा ही बनने की चाह मेरे भी मन में थी और है, और आगे भी काम करता रहूँगा। पर आज की स्थितियाँ देखकर मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है जो मेरा वार्ड है, और पूरी बॉम्बे में जितने नगर सेवक हैं इनको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे। जैसे कि हमने जब से चालू किया 2017 से, तब हमको लगा कि नए नए चुन के आए हैं, और जो दूसरी बार चुन के आए तो उनके साथ हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, आनंद मिलेगा, काम करेंगे और उनके हम उनसे सीखेंगे। और कुछ हम युवा लोग हैं तो हमारे जो अंदर एंट्री से वो लोग सीखेंगे, हमको अच्छा लगेगा काम करने में। पर 1-2 साल निकले कि कोरोना आ गया, तो ये सबसे दिक्कत परिस्थिति रही। ये मुझे लगता है कि कितने नगर से हुए, पर सबसे ज़्यादा जो कोरोना काल है, उस कोरोना काल के अंतर्गत अब कोई आदमी फील्ड में नहीं दिखा होगा, पर नगर सेवकों ने ये चुनौती मानकर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने चुनौती मानकर सबसे बढ़िया काल जो काम किया, हमारे जीवन के सबसे बढ़िया काम का क्या काल होगा, वो 2 साल का काम होगा, जब नरेंद्र मोदी जी के आदेश से नगर सेवक के लेवल तक, बोलते हैं ना दिल्ली से गली से दिल्ली तक, गली तक का काम नरेंद्र मोदी जी ने हमको सौंपा, और हमने वैक्सीनेशन से लेके उनके सैनिटाइज़र, उनकी दवाइयाँ, उनके मास्क और उनके घर तक खाना पहुँचाना, गरीब का भला करना, सबका साथ सबका विकास को हमने नज़दीक से जाना और सबका विश्वास पाने की पूरी कोशिश की। ये सबसे कठिन काम जो रहा, मुझे शायद ही लगता है कि कितने जितने भी नगर सेवक हो उनके जीवन में ऐसा काल कभी आया होगा। बिल्कुल। आकाश जी, अगर मैं बात करूं आपके जो इलाके की मैं बात करूं, यहाँ बड़े पैमाने पे जो है घनी आबादी है और जो है मेट्रो का काम भी चल रहा है बड़े पैमाने पे। तो आकाश जी, क्या चुनौतियाँ रही जनता के साथ में डील करने के लिए, और ये मेट्रो का काम एक तरफ और दूसरी तरफ समस्याएं जनता की, तो किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को आपने एक समान पटरी पे लेकर आप चले?
दिक्कतें मेट्रो होने से या सड़क टूटने से नहीं होती, जनरली होते आदमी की मानसिकता में भी दिक्कत आ जाती है। जैसे कि हमने आपने जो प्रश्न पूछा कि ये साल कैसा रहा, आगे के कार्यकाल कैसा रहा, तो जब से हम चुन के आए तब से मेट्रो तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के चीफ मिनिस्टर कार्यकाल में चालू, और चालू होते होते जो स्पीड पकड़ी हम सबको खुशी थी कि जहाँ से चालू हुआ तो कुलावा तक है, और कुलावा से लेके यहाँ तक वन साइडेडली चालू था। बस जब से सरकार बदली तो हमको कामकाज में होने के लिए बहुत दिक्कतें आई कि बीएमसी परमिशन देती, बट जो सरकारें हैं हमारे यहाँ, जो सरकार चेंज होके आई, उन्होंने कहीं ना कहीं कंपनियों को कहीं ना कहीं टोका। वो टोकने से जो मेट्रो की दिक्कतें आई, वो काम स्लो हुआ। काम चल रहा है, और जो स्लो होने से जो बोलते हैं ना, समय निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है। अब लोग रोड पे चले, फुटपाथ पे चले। हम हमारा कितना भी पैसा फुटपाथ पे लगाए, रोड पे ही चल रहे, क्योंकि फुटपाथ कूदे हुए, रोड कूदे हुए। अब पानी की लाइन का हमने काम चालू किया, बीएससी की लाइन का काम चालू है, क्योंकि बरसात आने वाली है। तो तीनों चारों जगह से जो लोगों को घेराव हो गया है परेशानियों का, वो हम एक नगर से मिलके सोच भी नहीं सकता, इतना पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही। तो पब्लिक को बोलने जाने के लिए भी इधर कितने संख्या है, आप जो पहले संख्या पूछे, हमारे इधर 55,000 लोग हैं, उसमें से मतदाता का कुछ कम है। मेरे इधर 55 बूथ है, उसमें से 10 बूथ जो है वो मुस्लिम समुदाय के, और 40 जो बूथ है वो हिंदू समुदाय के। और मैंने मुस्लिम समाज को भी यह हिंदू मुस्लिम देख के काम नहीं किया, ये मैं शपथ ग्रहण के समय में बोला था। मैं जब नगर सेवक हूँ तो जनता का नगर सेवक हूँ, मैं ना सेना, ना मनसे, ना कोई पार्टी, ना आम आदमी, ना किसी का। जब जनता का नगर सेवक हो गए तो जनता में हमको ये नहीं देखना है कि कौन किस जाति धर्म का है। तो साहब मैंने मेरे कार्यकाल में 4 रोड सीसी पैसेज, अभी भी 3 रोड चालू है, 4 सीसी पैसेज रोड, 3 शौचालय, प्रॉपर शौचालय, और उनके उधर पियाऊ को शब्बिल बोलते हैं मुस्लिम समाज वाले, 3 शब्बिल, और 4 ऐसे गुरु धर्मों का नामकरण करा के दिया। वो हुआ मुस्लिम समुदाय के लिए। फिर आते हैं हमारे मुंबादेवी विभाग में, जहाँ पर 40,000 मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय रहते हैं, उनके उधर हमने और रोड बनवाने की कोशिश की है। तो जो लास्ट 2 साल जो हमारे कोडरा में गए, उसके बाद 4 से 5 रोड मैंने हमारे हिंदी विभाग एरिया में भी काम किए। गटर, वाटर, बीएससी का मीटर, मैं बीएससी में सदस्य रह चुका हूँ, ट्री समिति का सदस्य रह चुका हूँ, और स्थापित समिति में मैं मेंबर रह चुका हूँ। तो जो मुझे पता है कि दिक्कतें कहाँ आती है, हमारे बोलने से अगर पेन के सिग्नेचर काम होता हो तो हमारे पे लेटर पैड पड़े, मैं 10 सिग्नेचर करके दे दूँ, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक नगर सेवक का एक वादा है, और हमारा एक ही इरादा है कि, और पक्ष भी एक ही है, लक्ष्य भी एक ही है। हमारा पक्ष एक ही बोलता है, पब्लिक की पीड़ा हल करने का लक्ष्य रखो, ऑटोमेटिक तुमको पब्लिक प्रेम करेगी, और तुमको उनके पास मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं मिलेगी, नाम से ही तुम्हारे वोट मिलेंगे, ऐसा हमारा पक्ष बोलता है, और वही हमने पक्ष के अनुसार काम किया। बिल्कुल। आकाश जी, जिस तरीके से आपने बात की कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं आपके वार्ड में, हिंदू समुदाय के भी लोग हैं, आपने सबको एकजुट एक साथ लेके एक नज़र से देखने का काम किया। सर, कुछ ऐसा चैलेंजिंग जॉब जो आपने किया हो, जिसमें करने के दौरान आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, कुछ ऐसी आपकी यादगार में कोई वर्क है आपका? हमारे इस कार्यकाल में भगवान की दया से हम लोग को कोई ज़्यादा टफ काम करने का वो नहीं रहा। मैं मेरे हिसाब से बोलता, फर्स्ट टाइमर को भी मुझे आनंद आया कि मैं टफ टेस्ट ऑफ बेस्ट से बेस्ट काम करके दिखा। और जो 2 साल कोरोना के गए ना, मैंने पब्लिक को रोते हुए देखा है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए देखा है, दवाइयों के लिए रोते हुए भीख मांगते हुए देखा है। तो उस समय हॉस्पिटल में एडमिट कराना, उस समय उनके लिए एम्बुलेंस की तैयारी कराना, आदमी को घर से वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाना, उनको वैक्सीनेशन दिलवाना, उनके लिए 10,000 घरों में मैंने 10,000 सैनिटाइजर पहुंचाना, 10,000 मास्क दिलवाना, 10,000 घरों में क्या क्या नहीं दिया होगा मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि हम लिखते ही नहीं। नेकी करे दरिया में डाल, साहब नेकी करने का फोटो लेके घूमते रहूँगा,
तो लोग बोलेंगे तुमने क्या कर दिया, आकाश विनोद जी क्या दिखा दिया, क्या बड़ा कर दिया, क्या ईश्वर की नोटबुक में ये सब लिखा जाता है। तो ये नोटबुक में लिखने के बाद हम क्या नोटबुक में लिख के दिखाएं। पर जो आप जनवरी में नगर सेवक के कार्यकाल में देखेंगे तो रोड में नितिन जी, आदरणीय नितिन जी गडकरी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे बड़े नेता हो, फडणवीस जी हो, चंद्रकांत दादाजी हो, मुंबई अध्यक्ष हो, आशीष जी हो, और कई बॉम्बे के नेता हो, और राजेंद्र राजपूत जी हो, और मुझे गडकरी जी में भी बहुत एक आराम से देखने का अच्छा मौका मिलता है। सब मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कैसे बनने चाहिए, माइनर रोड कैसे बनने चाहिए, और रोड के, क्योंकि आदमी मैं अपने ज़िंदगी में मैं मेंटेन कैसे कर पा रहा हूँ। मैं अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ तो मेरे को पेट्रोल और डीजल के भाव भले बड़े हो, और मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस, मेरे उस चीज़ को मेंटेन कैसे कर पा रहा हूँ। महंगाई के ज़माने में मेरी गाड़ी को मेंटेन कर पा रहा हूँ, मैं मेरे स्टेटस को मेंटेन कर रहा हूँ। गरीब आदमी अपने घर तक बराबर जा पा रहा है, उसको पत्थर लग रहा है, उसको कोई तकलीफ आ रही है, कोई गटर रिपेयर हो रहा है कि नहीं, कोई वाटर ड्रेनेज प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। पर रोड जो है, आप अभी यहाँ से लंबा जाएंगे, मैंने आपको बताया कि मैं भुवनेश्वर है इस तरह, पर रोड, जिस रोड को मैं लेके आया हूँ, जब मुझ जैसे आदमी को अगर नगर सेवक बन के आया हो तो हमको इतनी चुनौती आए तो पब्लिक को क्या तकलीफ आती होगी। तो वो सोचते हुए मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए और जो हो रहे हैं, अब मैंने आपको बताया तो पब्लिक बोल सकती है ये काम तो चालू है साहब, ये काम तो चालू है, इधर है, तो पब्लिक मुझे भले ही बोले, मैं पब्लिक के सामने जाने को तैयार हूँ। और जो रोड किए और जो हो रहे उसके लिए कोई मुझे नकार नहीं सकता, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी भी मैं आगे गारंटी लूँगा। पर अगर जब ये पार्टी साथ में बैठेगी, कमेटी साथ में बैठेगी और कमेटी देखेगी कि आकाश राजपुरोहित वार्ड क्रमांक 221 भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता नगर सेवक बन के चुना, इसने पब्लिक का क्या काम किया, जब वो टिकट फिर से मुझे इस मेरी औकात समझती है कि मैं इस औकात का हूँ, जो मुझे देती है, तो मैं उसका डबल इंजन दौड़ाकर आगे कार्यकाल में और अच्छा करके दिखाऊंगा, ऐसा वादा करता हूँ। सर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, जैसे 7 तारीख को नगर सेवकों का कार्यकाल संपन्न हो चुका, महानगर पालिका की तरफ से जो है सारा कामकाज महानगर पालिका ने अपने हाथ में ले लिया जी, मेयर चले गए, नगर सेवक चले गए, मगर जनता की नज़र में आप आज भी नगर सेवक हो। जनता आज भी पहले तरीके से आज भी आपके पास समस्याएं लेकर आती है, नालों की समस्या हो, शौचालयों की हो, पानी की हो, फुटपाथों की हो, ये सारी समस्याएं लेकर आज भी आपके पास आती है। तो सर उनका काम करवाने में, क्योंकि अभी आपके पास फंड तो रहा नहीं महानगर पालिका का, तो उनका काम करवाने में किस तरीके की चुनौतियां आ रही है आपको, महानगर पालिका में किस तरीके के पत्र व्यवहार करने पड़ रहे हैं आपको कि ताकि उनका काम हो जाए जल्द से जल्द। सबसे सही सवाल, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। पिछले कभी कार्यकाल में किसी भी कोई भी नगर सेवक के कार्यकाल में ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे आता नहीं और न मैं इसमें गूगल में जाना चाहता हूँ। जो अभी समय चल रहा है वो हमारा कार्यकाल चल रहा है, और इस समय बिना फंड के भी हमने ऐसे फंड लगाए हैं जो लोगों के हित के काम हो, उसमें कहीं दिक्कत ना है वो हमको देखना जरूरी है। इसमें तो ऐसा काम हुआ कि हम सर्वे लेते हैं, पब्लिक के बीच में जाने वाले हैं, और बरसाती जो मौसम आ रहे हैं इसमें एक डिजास्टर कंट्रोल करके डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है जो बीएमसी के अंदर आता है, और रूल बुक्स में भी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो डिजास्टर जो कमेटी बैठती है उसमें जाके हमारे बोली में काम होता है, उसमें हमारे पत्रक से काम होता है। जब मैं COD का चेयरमैन रहा तब मैंने सबसे बड़ा मुद्दा बरसात के 2-3 महीने पहले ही ये मुद्दा उठाया कि मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट वालों की मीटिंग चाहिए, क्योंकि जब बरसात में लोगों की तकलीफ आएंगी तब हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में वार्ड ऑफिसर, मेंटेनेंस, बिल्डिंग फैक्ट्री, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, नीचे MOH, डॉक्टर, बीमारी, मेडिसिन, ये सब लगता है। तो सब पानी, ये सब डिपार्टमेंट को एक लेके हम एक मीटिंग लेते हैं, जहाँ पर हम 3 नगर सेवक हैं C वार्ड में, मैं 221, 222 से रीटा मकौना और श्री अतुल जी शाह 220, हम तीनों मिलके एक डिजास्टर कमेटी की मीटिंग लेते हैं, और वार्ड ऑफिसर उनको पूरा सहयोग करते हैं। हमको वार्ड ऑफिसर भी फिलहाल अभी अच्छे मिले हैं जो हमको कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, बिकॉज इस समय पे ऐसा है कि हम आपने जैसे बताया कि फंड अवेलेबल नहीं है, पर जो MC लेवल से जो फंड आएगा वो हमारे रिकमेंडेशंस पे हमसे ऐसा बोला हुआ गया है, पार्टी से भी हमारे से बात हो चुकी है,
और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से भी हमारी बातचीत हो चुकी है कि इफ एनी रिकमेंडेशन आती है पब्लिक द्वारा, आप रिकमेंड कीजिए, हम उस काम को लेंगे और साइन करा के उसको प्रस्तावित करके हम उन पब्लिक को उनका काम होने देंगे। कई दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्योंकि वो भी समझता है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि नगर सेवक कब है। आपने सही बोला, मतलब एकदम पक्का आपने नब्ज पकड़ ली, पर उसके अंदर का साइन जाता है, हमारे साइन चलते हैं, आधार कार्ड में काम होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट के लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं कलेक्टर के उधर भी उनको मदद मिलती है, आधार कार्ड के उधर भी लोगों को मदद मिलती है। गरीब मतदाता, गरीब लोग, गरीबों की सेवा करने के लिए हमको नगर सेवक बनाया। अच्छे अच्छे लोग, मैं बताया ना, नेकी कर दरिया में डाल, इधर इतना दरिया बड़ा सागर है गरीबों का, तो अच्छा काम किया और इन गरीबों की सेवा की। इसके लिए मुझे नगर सेवक बन के चुन के आया, इसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए सरकार आपको, भाजपा की जो नेतागण हैं, जो उच्च स्तर के नेतागण हैं, अगर आपको दोबारा मौका देते हैं 221 से चुनाव लड़ने के लिए, तो 221 के लिए आने वाले सालों में आपकी क्या तैयारियां होंगी? किस तरीके का आप कार्य करना चाहोगे? क्या आपने एक प्लान बना रखा है 221 वार्ड के लिए कि जनता के लिए मुझको ये कुछ करना है, ये नया करना है, ये इलाके में इस तरीके के बदलाव लाने हैं, या इन सारी सुविधाओं को मुझको जनता तक पहुंचाना है? तो क्या कुछ आपने सोच रखी है आने वाले समय के लिए? मेरे वार्ड में एक ही मेरे को दिक्कत रही कि एक उर्दू स्कूल ही है बीएमसी की, उसमें 200 बच्चे पढ़ने आते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी रखते हैं और दे आर वेल एजुकेटेड एंड वो अपना काम भी अच्छे ढंग से करते हैं। पर जो और मैं जगह, इस मेरे वार्ड बहुत छोटा है साहब, मेरे वार्ड के अंदर इतनी छोटी छोटी जगह है जहाँ पर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बड़े फंड न होने से कारण, और कुछ बड़े भामाशाह बोलते हैं, मारवाड़ी समाज के लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, व्यापारी है, कुछ लोगों के जो 2 साल निकल गए, नहीं तो वो 2 साल में ना मैं सी वार्ड के 221 में चमत्कार करके दिखाता। नए स्कूल की प्लानिंग मेरे पास थी, नए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल, एक और क्लिनिक बड़ा करने की मेरे पास व्यवस्था भी खड़ी होगी। सब व्यापारी वर्ग मेरे साथ जुड़ गया था। उस समय पे मुझे ऐसी दिक्कत आई कि एक कोरोना आ गया, नहीं तो ये 1.5 साल में मेरे वार्ड को मैं चैलेंज लेके चमका देता सर। ये जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा काम आया कि मैं करके दिखा सकता था। पर आगे जाके कोई एक बढ़िया स्कूल जो जगह पे बने और सबका साथ सबका विकास हो और अच्छे बच्चों सुधर के आए, बड़े पढ़े लिखे बने और बड़े बन के हमारे इधर ही फिर बन के रेडी होके सी वार्ड किया, बड़े लेवल पे सेवा कर सके, कहा सीए हो, डॉक्टर बने, कुछ अच्छा काम करे। और दूसरी एक मेडिकल है, एक हॉस्पिटल जो व्यापारी वर्ग, क्योंकि व्यापारी वर्ग ही कर सकता है, व्यापारी रीढ़ की हड्डी है लोगों की। अब पैसा कैसे निकाले? कोई ट्रस्ट आवे आगे, कोई व्यापारी वर्ग आवे, वो आगे आकर और मेरा फंड कहीं ना कहीं लग सके। भले मेरा नाम नहीं लगाए वो लोग, पर अपना नाम ऊपर लिखा जाएगा कि हॉस्पिटल बनाने वाला, एजुकेशन के लिए आगे बढ़ने वाला, कोई लोगों के लिए शौचालय बनने वाला, और पूरा इधर दागिरा बाजार है साहब, और धनजी स्ट्रीट है, जवेरी बाजार, जो करोड़ों रुपए इनकम टैक्स के माध्यम से मुंबई लेवल पे और देश को देता है। तो वो भी रुका हुआ है कि हम सी वार्ड में कुछ करें तो करें कैसे? छोटा वार्ड है सर, वो छोटे वार्ड है। फिर भी मैंने उनको बोला कि साहब सर आप आगे आइए, एक पड़ाव आगे लीजिए, मैं आपके लिए 10 पड़ाव आगे रखूँगा, मैं आपके लिए प्रपोजल तैयार करूँगा, मैं आपको एनओसी दिलाऊंगा। तो आगे का सिस्टम ऐसा सुधारना है कि इधर के जितने भी छोटे गार्डन हैं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ वार्ड 221, पानी की सुविधा है, पानी के पाइपलाइन के काम चालू है, लोगों को अच्छा पानी मिले। फिर तीसरी चीज़ एक हॉस्पिटल जो 4 से 5 माले का हो, जहाँ पर लोगों को सब सुविधाएं मिले, और चीप एंड बेस्ट दवाइयाँ, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, यहाँ पर 2 सेंटर खुले हमने, हमारे युवा मोर्चा के मित्र है, उन्होंने काम करके दिखाया, जो नरेंद्र मोदी की जन औषधि, यहाँ पर तो उसका उद्घाटन आशीष जी शेराज जी ने किया। तो वो इतना बढ़िया चल रहा है साहब कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेके नीचे गली तक काम इतना बढ़िया चल रहा है, और कहीं ना कहीं दिख ही नहीं पा रहा है, और दिखा नहीं, और मेरा दुर्भाग्य यही रहा, दिखा नहीं पाया।
और पब्लिक जानती है, जनता जनार्दन बोलते हैं ना, ये सब जानती है। सब जानती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आगे के जो मेरा कार्यकाल होगा उसमें कई जो ऐसी चीज़ें जो मेरी प्रपोजलिटी है, तो मेरी इक्के मैं पत्ते खोलना नहीं चाहता, वो मेरे दिल तक कुछ रखना राज चाहता रखने हूँ, चाहते हो। उस राज में रखना चाहता हूँ। और जब मेरा पार्टी मौका देगी उस राज को मैं पब्लिक के सामने रख दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे आकाश राज पुरोहित जी, जो कि नगर सेवक हैं वार्ड नंबर 221 से, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि मैं अपनी डायरी में या किताब में या फ़ोटोओं में मैं अपने कार्य को बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भगवान की डायरी में वो कार्य लिखा जाए, क्योंकि वो जब लिखता है तो खुद ब खुद सब तक इसकी खबर पहुँच जाती है। हम अगर प्रचार करें तो वो क्या प्रचार हुआ, अगर वो प्रचार करने पे आए तो जिनको नहीं भी पता उन तक भी खबर पहुंच जाती है। समाचार चैनल तो एक माध्यम बनते हैं किसी भी खबर को पहुंचाने के लिए, मगर जो सत्य अवस्था होती है वो जो स्थानीय जनता होती है वो जानती है। हाँ आकाश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। आपने बोला पत्रकार के द्वारा, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले ही करना चाहिए था, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि डेली न्यूज़ इतना घूमता है, करता है, लोगों के सब नगर सेवकों के पास जा रहा है, तो आप लोग ने भी तो हमारी बात रखी, उसके लिए हम आपके धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा सब, कितना भी कर लो पर लोगों तो की जानकारी जाननी चाहिए। और आपका मीडिया में इतना लाज है, इतना विशाल है कि आपने मेरे तक आने तक इतना टाइम से आपने मेरी वेटिंग की। नहीं तो कोई आज की टाइम में किसी के लिए कोई समय नहीं निकालता, पर मैं एक नगर सेवक बन के साधारण आदमी कार्यकर्ता से नगर सेवक बना, उसके लिए आपने मेरे लिए समय निकाला और आप मेरे इस कार्यालय में आए और आपने ये सुनवाई ली और आप पब्लिक में कुछ, मुझे लगता है कि आप जो कहेंगे वो मेरे मानने है, क्योंकि पत्थर तो लगने ही, कोई बड़े काम में पत्थर लगे बिना काम हो जावे तो सर इतनी सरल हो जाएगी कि फिर तो फिर आनंद नहीं आएगा। रोड बनने में भी पत्थर लगते हैं, पानी के लिए भी गड्ढा तो खोदना ही पड़ता है, शौचालय बनाने में बिल्डिंग तो तोड़नी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं तो पत्थर मारते ही हैं लोग सब। पर सही न्यूज़ पहुंचाना, सही चीज़ लोगों तक पहुंचाना, ये पत्रकारिता का जो भाव है वो आप लोग करते हैं। और डेली न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने जो किया है काम वो मुझे ही याद है, इसलिए मैं आप लोगों के न्यूज़ को और न्यूज़ के माध्यम जितने लोग हैं तो देखने वाले, उनकी तरफ से और मेरे माध्यम से, मेरे परिवार की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जैसे कि इन्होंने कहा, तो मेरा सवाल था, महानगर पालिका का चुनाव फिर से आना है, चुनौतियां काफ़ी सारी है इनके इलाके में। जैसे कि मेरा सवाल था, मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो के काम चलने की वजह से कई सारे रोड कटिंग हुए और कई सारे घर टूटे, शिफ्टिंग दी गई, उसमें भी काफ़ी सारी तकलीफ़ें हुई। मगर नगर सेवक एक ऐसा दरवाज़ा होता है सामान्य जनता के लिए, जिसको कि वो आधी रात को जाकर खटखटा सकता है और अपनी समस्याएं उसे सुना सकता है और अपनी समस्याओं का हल लेकर वहाँ से लौट सकता है। नगर सेवक जो होता है, जैसे कि आकाश जी ने कहा कि मैं जनता के लिए सदैव अवेलेबल रहता हूं, जो भी उनकी समस्याएं हो, चाहे वो किसी जात जमात धर्म किसी भी अवस्था में हो, किसी से भी ताल्लुक़ रखते हो, वो अगर मुझ तक आते हैं किसी चीज़ की मांग लेकर या किसी तकलीफ़ को लेकर, तो मेरा पहला काम होता है पहले तो उनकी तकलीफ़ का हल निकाला जाए, उसके बाद में दूसरी कोई बात सोची जाए। जिस तरीके से उन्होंने कहा, पार्टी ने अगर दोबारा भाजपा ने मौका दिया तो फिर से चुनाव में खड़े होंगे और भारी मतों से जीतेंगे, और काफ़ी सारे जो उन्होंने प्लान्स हैं आने वाले समय में जो अधूरे रह गए हैं कोरोना काल के दौरान, उसे पूरा करने के लिए उन कार्यों को वो संकल्पबद्ध है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मैं दोबारा आता हूं तो मैं ज़रूर जनता के लिए एक मिसाल कायम करने की पूरी कोशिश करूंगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई। इतने महीने से हमारे मुस्लिम समुदाय के दोस्त, वरिष्ठ और माता बहनें, रमज़ान का महीना ये चल रहा है और अभी ईद भी आ रही है। ईद की मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और मेरा इतना ही मानना है कि जब ये इतना काम भारी चल रहा है महीने में, तो आप सुरक्षित रहे, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, और जो अल्लाह ने आपको ये मौका दिया अच्छा कर्म करने का, तो यही कर्म लेके आगे बढ़े और अच्छा करते करते आपको अगर सुविधा की कहीं कमी पड़ी हो तो मुझे भी माफ़ करिएगा,
और आपके लिए मैं सदैव हाजिर रहूँगा और ईद की शुभेच्छा देते हुए मैं आपको नमस्ते करना चाहता हूँ।